ये द्विघात समीकरण का बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। दो तरीका क्या है, पहला तरीका देखेंगे जो समीकरण दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर देखिए क्वेश्चन यहाँ सीधा सीधा नहीं है, क्वेश्चन इसमें रूट भी है, बाटा भी है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा बच्चे लोग हिचकिचाते हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए हम बता रहे हैं आपको कि जैसे इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन मिल जाए। अगर बाटा से डर लग रहा है तो बाटा हटा देंगे, रूट है तो रूट से भी डर लगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले आप देख सकते हैं कि अगर बाटा में 4 है तो जो भी संख्या बाटा में रहेगा उससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए इसको गुना करते हैं। 2x² माइनस में है 3√2x और प्लस में है 9/4। चलिए बराबर में क्या हो गया, 0। अब इसको जब हम 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8x² माइनस 4 तिहाई 12√2x और प्लस में कितना होगा, जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हुआ तो कितना बचेगा, 9। बराबर में क्या आ गया, 0। अब देखिए ये जो आ गया, अब एक तरीका क्या है कि इसको फर्स्ट से लास्ट में गुना करेंगे, गुना करने के बाद बीच वाले संख्या को पुराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो भी संख्या दिया हुआ है इसको गुना कीजिए तो 9 8 कितना हो गया, 72x²। कितना हो गया, 72x²। 72 से लाना है कितना, 12√2। तो आप यहाँ देखिए कि पहले तो आप यह समझिए कि ये √2 है तो √2 दो बार लिख लीजिए। समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये √2 है, √2 तो आना चाहिए। आपको पता है कि √2 में √2 से गुना करते हैं कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं, 6√2 6√2 6 36 हो जाता है। 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा और 36 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 36 दूना कितना होता है, 72। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 8x²। अब चिन्ह देखना है हमको, यहाँ लाना है माइनस में 12√2x और ये दोनों को क्या चीज़ में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, तब तो माइनस में 12√2x आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 6√2x और या फिर लिख सकते हैं माइनस 6√2x प्लस में 9 बराबर में 0। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद है कि कॉमन करेंगे। और कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग। कॉमन कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी 6 है, इसमें 8 है। कॉमन क्या है दोनों में से, देखिए कॉमन करने के लिए अब साइड में देखिएगा, जैसे 8 है तो 8 के लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। और x गुने x लिख सकते हैं ना। चलिए और यहाँ पर है 6√2, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने √2। अब बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ एक √2 ही दिख रहा है कॉमन, और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, 2x कॉमन कर लेंगे तो 4x, ठीक है। 4x और माइनस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 3√2x आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। अभी दोनों में कॉमन क्या है वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 4 है तो यहाँ पर भी तो 4 आना चाहिए। चाहे इस तरीक़ा से कॉमन नहीं करेंगे तो एक और तरीका है, देखिए ये √2 है, ठीक है, √2 है, यहाँ पर 2 है। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2। अब बताइए √2 गुने √2 कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। अब यहाँ से √2 भी तो कॉमन कर सकते हैं। जैसे √2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जैसे √2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ से आप 2, यहाँ से आप देखिए 2√2x कॉमन कर लीजिए। जैसे ही कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से देखिए ये 3 गो है। अब यहाँ पर 2 दूना 4, इसमें से √2 कॉमन हो जाएगा तो √2 बचेगा ना, तो कितना बच जाएगा, आप देख सकते हैं आप 2 से जैसे आप भाग लगाइए, 8 बटा में 2√2 है, काटेंगे 4 बार में कटेगा, इसको लिखेंगे तो 2√2 बचेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको सब मिटा देते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2√2
क्या लिख सकते हैं 2√2x। अब बताइए यहाँ से कॉमन करेंगे तो माइनस 2×6, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस आएगा। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि देखिए ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है नंबर। जैसे 6 है √2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × √2, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 9 को 3 × 3, ठीक है। बताइए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे। 3 जैसे ही कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो बच जाएगा 2√2x, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3 3 9 बराबर में क्या बच जाएगा 0। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखेंगे। अब देखिए ये दोनों के एक साथ लिखेंगे, फिर ये दोनों में से एक को लिख लेंगे। तो चलिए 2√2x माइनस में 3, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा 2√2x माइनस में 3, दोनों का सेम मान आया है, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं कि जो ये दोनों के बराबर 0 करेंगे तो x का मान निकालना होगा। तो क्या करेंगे, x का मान निकालना होगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 2√2x माइनस 3 बराबर में 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2√2 बराबर क्या हो जाएगा 2√2x बराबर में हो जाएगा 3, x बराबर क्या होगा 3/2√2। हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं, एक मान ये हो जाएगा। अब दोनों सेम है तो दोनों का सेम ही मान आएगा। हरों का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे वही संख्या से गुना करेंगे हर वाले से। जैसे गुना करेंगे तो यहाँ 3 दूना 6√2 हो जाएगा, बटा में 2 दूना 4, 2 दूना कितना होता है 4, और 4 √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। काटेंगे तो 2 × 6, और इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 दूना 8। तो आप लिख सकते हैं इसको 3√2 बटा में 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये जैसा कि आप देखें कि ये हमारा पहला तरीका था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अगला तरीका देखेंगे कैसे बनाना है। चलिए दूसरा तरीका देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है हमारा, चलिए दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या ए बराबर 2, बी बराबर -3√2, और सी बराबर क्या लिख सकते हैं 9/4, ठीक है। ये हो गया। हम विवेचक से निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है, विवेचक बराबर b² - 4ac होता है। तो आप लिख सकते हैं b² - 4ac, तो b का मान क्या है -3√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुने a का मान 2 हो जाएगा, और c का मान 9/4 हो जाएगा। 4 से 4 खत्म हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस का पावर अगर सम हो तो प्लस हो जाता है, प्लस का पावर अगर सम हो तो प्लस ही रहता है। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, तो 9 दूना कितना होता है 18, माइनस यहाँ भी लिखेंगे 18, बराबर में क्या आ गया 0। अब एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पे इसका मान 0 आ गया, विवेचक मान कितना है 0, तो यहाँ से इसका तो मूल क्या होगा वास्तविक और समान होगा। मूल क्या होगा वास्तविक होगा, लेकिन हल क्या होंगे समान होंगे। इससे पता चलेगा, क्योंकि पिछले वाला जो हम क्वेश्चन उसी को सोल्व कर रहे हैं, जो पहला तरीका बनाए थे उसमें आप देखे होंगे कि जो ये मान आया है तो उसका जो x का मान आया दोनों सेम ही आया था, दोनों क्या आया था सेम ही आया था, इसलिए मूल क्या है वास्तविक और समान है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं मूल x बराबर -b ± √d बटा में क्या होता है 2a होता है। तो अब -b तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस, और माइनस में क्या आ जाएगा 3√2, ठीक है, और प्लस माइनस d का मान 0 बटा में क्या आ जाएगा 2 गुने a का मान कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, 2 का मान ये लिख देंगे। इसको हम घेरा लगा देते हैं, इधर रहिएगा। अब देखिए
माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3√2 प्लस माइनस 0, ठीक है, और बटा में 2 दूना 4। तो आप यहाँ से एक के साथ लिख सकते हैं 3√2 बटा में 4, और फिर यहाँ लिख सकते हैं कॉमा 0 जोड़ो एक बार घटाओ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको भी लिख सकते हैं 3√2 बटा में 4। ये हमारा दोनों हल हो गया। आप जैसा कि पिछले वीडियो में पिछले वाला भी आंसर देखे होंगे तो यही आया होगा, 3√2 आया था कि नहीं आया था, 3√2। देखिए ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह का जो वीडियो होगा आप लोगों को मिलते रहेगा। चलिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।